बड़ी बड़ी शहरों में आपने अक्सर ऐसी घटनाओं को सुना होगा कि किसी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में भरकर कहीं फेंक दिया। आज वही घटना नालंदा में घटी है। हृदय विदारक घटना है, जघन्य अपराध इसको आप कह सकते हैं, जहां पर आरोपित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर एक नाले में फेंक दिया। बिहार थाना प्रभारी सम्राट दीपक को मंगलवार को सूचना मिलती है कि किसी ने एक युवती की हत्या कर दी है। पूरे घटनाक्रम पे नालंदा पुलिस, पूरा महकमा, डीएसपी नूरुल हक पूरे टीम के साथ इस पूरे छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने हत्या की और शव कहा। जिस नंबर से फोन आया था, सम्राट दीपक ने उससे कांटेक्ट किया, उससे जानने की कोशिश की कि उसको किसने सूचना दी। तार छूटता चला गया और आखिरकार बुधवार की सुबह में आरोपित गिरफ्तार कर दिया गया। आरोपित बरबीघा का है, अमित कुमार उसका नाम है, और जो युवती जिसकी हत्या हुई है वो सारे थाना की उंदा गांव निवासी पूजा कुमारी। दोनों के बीच में 4 सालों से प्रेम प्रसंग था। किसी बरबीघा के एक स्कूल में दोनों ने साथ में पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद युवती भागन बीघा के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर तैयारी कर रही थी। घर से बोल कर निकली कि हम जा रहे हैं, परीक्षा होने वाला। मगर उसके बाद बुधवार को एक कॉल उसके स्वजन को जाता है कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई। आरोपित इतना शातिर था कि उसने युवती को अपने किराए के मकान में कागजी महल्ले में बुलाकर उसकी हत्या की, हंसुली से हत्या की, गला रेत कर हत्या किया और इस बर्बरता पूर्वक इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। ताज्जुब की बात है कि किसी मकान मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह निश्चित हुआ होगा कि पूजा कुमारी ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष भी किया होगा, प्रयास भी किया होगा, और तब जाकर आरोपित किसी तरीके से उस पर काबू पाकर उसकी हत्या कर, मगर आसपास के लोगों तक भनक नहीं लगी। डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। आरोपित ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है, मगर जांच पे असर ना हो इसके लिए अभी बहुत सारी बातों को हम नहीं बता सकते। मगर सम्राट दीपक सूझबूझ के साथ इस पूरे प्रकरण का उद्भेदन कर लिया। मामला यही तक नहीं, अब समाज को तो चिंतन करना पड़ेगा। कैसे किसी को इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो हत्या करता है, शव को कहीं और फेंकता है, सूटकेस में डालता है, हत्या कागजी महल्ला में की जाती है, शव जो है सोसराय थाना क्षेत्र के एक नाले से बरामद किया जाता है, ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर वो जिस ई रिक्शे पर उस पूरे सूटकेस को लाद कर नाले तक पहुंचाया गया, वो कहाँ है, वो सूटकेस कहाँ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मगर आज समाज को बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है। सोचना पड़ेगा कि कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षित रखे। अब तक हम लोगों ने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे महानगरों की कहानी सुनी थी कि किस तरीके से आरोपित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, शोषण किया, और जब बात नहीं बनी तो उसकी हत्या कर दी। मगर नालंदा में इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है कि कहाँ हम समाज और कहाँ समाज के लोग जा रहे हैं। किस तरीके से इंसान की विकृत मानसिकता इस तह तक पहुंच जाती है, इस जगह तक पहुंच जाती है कि तनिक संकोच किए बगैर किसी की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में बंद कर फेंक आता है। नालंदा पुलिस ने जो कहा है वो भी बयान सुनाएंगे, मगर जो भी कुछ हुआ है ये काफी जघन्य अपराध है। आरोपित अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर समाज को सोचना पड़ेगा कि हम कब इस विकृत मानसिकता की गिरफ्त से बाहर आएंगे। और जो भी घटना घटी है उस पर नालंदा पुलिस जांच कर रही है। स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है, भाई बहन हर पिता उनके सरकारी शिक्षक पे। तो ये तमाम चीजें हैं जो पूजा की जो चीख है, जो संघर्ष रहा होगा, उसकी संवेदना, उसकी वेदना ने महज एहसास कर मुझे झकझोर कर रख दिया है। तो जिस वक्त उसके साथ निर्दयता पूर्वक उसके ऊपर हमले किए जा रहे होंगे, उस वक्त क्या उसने चिल्लाया नहीं होगा? क्या उसने रहम की भीख नहीं मांगी होगी? हर कुछ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाश मिला है, गला रेत कर हत्या किया है, क्या मामला है सर? देखिए, कल बिहार थाना प्रभारी को रात में सूचना मिली थी किसी माध्यम से कि एक लड़का ने अपनी प्रेमिका का हत्या करके लाश कहीं छुपा ली है।
हम लोगों ने रात में काफी मेहनत किया, खोजने का प्रयास किया, कुछ पता नहीं चल सका था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैप लगा के उस लड़के को सुबह में गिरफ्तार किया। जो लड़का गिरफ्तार हुआ है उसका नाम अमित कुमार, 25 वर्ष, पिता सुरेश दास, बरबीघा तोही का रहने वाला है। जब उसको गिरफ्तार किया और कड़ाई से हम लोगों ने पूछताछ किया, तब उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपनी प्रेमिका को मार के बेगूसराय क्षेत्र जो है वो नाला है उसमें फेंक दिया है। उसके निशानदेही पे वहां से 100 बरामद हुआ, और उसके निशानदेही पे जहां वो रहता था रूम पे भाड़ा में, वो रहता था विजय कुमार कुशवाहा और विनोद कुमार, कागजी मोहल्ला में। उनके यहाँ भाड़े पर 6-7 महीने से रह रहा था। उसके यहाँ उनके आंगन से जो लड़की की हत्या करने में पसली होता है, ये धार हथियार, उसको बरामद किया गया, और अन्य जो साक्ष्य वहां से हम लोगों ने जब्त किया गया। इसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। इसने जो बताया है कि पिछले ये 4 साल से लड़की को जानता था, उसके साथ ये पढ़ा था मिशन स्कूल बरबीघा में, दोनों पढ़े थे, वहीं से जान पहचान थी। और लड़की अभी जो है यहाँ पर भागन बीघा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, और ये बीएड कॉलेज मालती में प्राइवेट का काम करता था। कल उस रूम में इन लोग, इसका कहना है कि कुछ वाद विवाद हुआ, उसी क्रम में इसके द्वारा हत्या कर दी गई। हम लोगों ने घर वालों से भी पूछताछ करने का प्रयास किया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं। उस रूम में जो है खून के छींटे भी पाए गए हैं। घर वालों को कैसे नहीं पता चला, उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इस संबंध में हम लोगों ने अनुसंधान किया। कितने लोग थे सर लड़के? अभी ये जो बता रहा है ये अकेला उस रूम में था, दोनों साथ में थे। उसके बाद उसने, ये अमित ने उसकी हत्या की और पसली को उसी घर पे भेज के लाश के, और एक सूटकेस भी खरीदा इसने। सूटकेस में टोटो में लादकर लाश को वहां ले गया है। हम लोग टोटो को पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, और सूटकेस को खोजने के लिए गए थे, लेकिन इसका कहना है सूटकेस नया था, तो हो सकता है किसी ने उठा लिया हो। फिर भी हम लोग उसको खोजने का प्रयास